नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। 19 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी का संभल दौरा प्रस्तावित है, जहां कल की धाम के शिलान्यास समारोह में पीएम मोदी हिस्सा लेते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान तैयारियों का जायजा लेते नजर आएंगे। वहीं कार्यक्रम स्थल, गर्भगृह, मंच और हेलीपैड का निरीक्षण सीएम योगी कर चुके हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का संभल दौरा प्रस्तावित है। 19 फरवरी को संभल पहुंचेंगे पीएम मोदी, जहां कल की धाम के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान तैयारियों का जायजा लेते नजर आएंगे। गर्भगृह, मंच, हेलीपैड का सीएम योगी पहले ही निरीक्षण कर चुके हैं। 19 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी का संभल दौरा प्रस्तावित है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कल की धाम के शिलान्यास समारोह में पीएम मोदी शामिल होते नजर आएंगे। साथ ही पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया है। 19 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी का संभल दौरा प्रस्तावित है। कल की धाम के शिलान्यास समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी बीच तैयारियों का जायजा लेते नजर आएंगे। वहीं 19 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी संभल पहुंचते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का संभल दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान कल की धाम शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होते नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ इसी बीच तैयारियों का जायजा लेने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी 19 फरवरी को संभल पहुंचने वाले हैं, जहां कल की धाम शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेते नजर आएंगे। इस दौरान कार्यक्रम स्थल, गर्भगृह और हेलीपैड का निरीक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही कर चुके हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान संभल को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी का संभल दौरा प्रस्तावित है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के संभल दौरे को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 19 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी संभल पहुंचेंगे, जहां शिलान्यास समारोह में पीएम मोदी शामिल होने वाले हैं। इसी खबर पर टीएन मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। टीएन मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी का संभल दौरा प्रस्तावित है। इसी बीच आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ रहने वाला है पूरा कार्यक्रम। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसी दौरान तैयारियों का जायजा लेने वाले हैं। देखिए, संभल दौरा इनका प्रस्तावित है पीएम का। और पीएम दौरे के बाद जो है सबसे बड़ी चीज है कि लगातार जो है भाजपा अपने चुनाव प्रचार के लिए जुटी हुई है। भाजपा ने जो विकास योजनाओं को लेकर के और जितनी अपनी धरातल पर उतारना था उतारना शुरू कर दिया है। अब जहां संभल के साथ साथ लखनऊ में भी तैयारियां चल रही हैं। यहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 19 तारीख को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होनी है, जिसमें 10 लाख करोड़ के निवेश होने हैं। तो ये 40 लाख करोड़ के प्रस्ताव आएंगे, तो ये भी आम जनता के लिए लाया जा रहा है कि इससे बहुत 40,000 लाख लोग करोड़ रोजगार प्रस्ताव आएंगे, तो लाखों लोग रोजगार की बात की जा रही है। इसके लिए भी तैयारी चली। तो पूरे प्रदेश में इस समय जहां जहां पीएम मोदी और जो है सीएम योगी दोनों तैयारियां कर रहे हैं। जो जो प्रस्तावित जगह हैं वहां पर उनके दौरे होने हैं और वहां पर जाकर के लोगों को संबोधित करेंगे, बताएंगे किस तरह भाजपा आम जनता के साथ जुड़ी है और आम जनता के हितों के लिए लगी हुई है। जहां तक बात संभल दौरे की, तो ये दौरा प्रस्तावित है और प्रस्तावित दौरे में तैयारियां चल रही हैं। सीएम खुद भी जाएंगे और सीएम वहां जाकर के अब लोगों को बताएंगे कि किस तरह जो है। और इसीलिए देखिए, विधानसभा सत्र एक दिन जल्दी खत्म हो गया, क्योंकि इन दौरों की वजह से सत्र को पहले खत्म किया गया कि जल्दी से जल्दी भाजपा अपनी तैयारियां कर सके। तो ये तैयारियां चल रही है। लखनऊ में तैयारियां चल रही है पीएम के आने की, और ये जो लखनऊ में तैयारियां आईजीपी में की जा रही है, ये बहुत बड़े स्तर पर की जा रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लखनऊ में पीएम की तैयारी आने 11,000 गमले लगाए गए, 72,000 वर्टिकल गार्डन बनाए गए, 23,026 लाइटें लगाई गई। तो ये इतना बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की जा रही है। देश के सारे उद्योगपति, इसमें प्रमुख उद्योगपति आएंगे और इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हिस्सा लेंगे। तो ये इनका दौरे जिस तरह है और इस तरह आगे कार्यक्रम किया जाएंगे। जी अमन। सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेते नजर आएंगे। टीएन मिश्रा जी बने रहिएगा हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। 19 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी संभल दौरे पर रहने वाले हैं। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेते नजर आएंगे। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सपा के गढ़ में पहुंचेंगे डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आजमगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें, चुनाव संचालन समिति की बैठक को मोहन यादव संबोधित करने वाले हैं। वहीं स्कूल परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मैनपुरी, कन्नौज भी जा सकते हैं इस दौरान मोहन यादव। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का आजमगढ़ दौरा प्रस्तावित है।
इसी खबर पर हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीएन मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आजमगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी, क्योंकि सपा के गढ़ में जाकर वोटर्स की सेंधमारी एक तरीके से करने का काम करेंगे, क्योंकि जो आजमगढ़ है वो यादवों का एक तरीके से गढ़ माना जाता है। वहां पर मोहन यादव का यह दौरा देखा जाना है। देखिए अमन, है सही बात है, सपा के साथ उनकी सेंधमारी चल रही है। उसके रीजन क्या है कि सपा का गढ़ यादव वोट बैंक सबसे ज्यादा सपा के पास है। तो वो सपा वोट बैंक पहले मुलायम सिंह यादव की आजमगढ़ सीट थी, तो ये जो है लेकर के अब ये बीजेपी चाहती कि ये सीट किसी तरह सपा से छीने, और वो तो 80 से 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है। तो इसलिए मध्य प्रदेश के सीएम जो है मोहन यादव बुलाया गया और आज आकर के वो आजमगढ़ से शुरुआत करेंगे। वो मैनपुरी, कन्नौज और फर्रुखाबाद और फिरोजाबाद भी जाएंगे। सपा के गढ़ में यादव वोट बैंक हासिल करने सारी जनसभाएं भी करेंगे, और पूरी कोशिश ये भी की जाएगी कि जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिले और कार्यकर्ताओं को ला करके जो है, और ये भी उम्मीद की जा रही है कि सपा इस भाजपा में शामिल हो सकते हैं। तो कल भी काफी सैकड़ों जो 51 लोग शामिल हुए हैं, तो ऐसी उम्मीद की जाए आजमगढ़ से भी कुछ लोग शामिल किए जाएं, ताकि जो है कम से कम ये वोट बैंक उनका सुधर सके। अब मोहन यादव का कि यादव वोट बैंक में उनका भी कब्जा है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो स्वाभाविक है कि भाजपा उनका उपयोग कर रही है चुनाव में, और ये इस बार में कांटे की लड़ाई में फायदा भी होगा भाजपा को माना जाए। लेकिन 37 सदस्यीय प्रतिनिधि समिति गठित की गई है, जिसमें मोहन यादव जो है खुद विधानसभा, लोकसभा संयोजकों, प्रभारियों से और महामंत्री विस्तार को बैठक भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ के यहां पर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आजमगढ़ दौरे पर रहने वाले। कन्नौज, फर्रुखाबाद में भी उनके कार्यक्रम रहने वाले। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान आपको बता दें उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। टीएन मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। स्कूल परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। आजमगढ़ के प्रवास पर रहने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी वाराणसी से सामने। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा प्रस्तावित है। देर शाम सीएम योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचेंगे, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करते नजर आएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों का भी इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ जायजा लेने वाले हैं। वहीं विकास कार्यों की सीएम योगी द्वारा समीक्षा की जानी है। सीएम योगी का वाराणसी दौरा प्रस्तावित है। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। देर शाम काशी पहुंचेंगे। साथ ही आपको बता दें, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। वहीं पीएम के आगमन की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। वहीं विकास कार्यों की भी इस दौरान समीक्षा करेंगे। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी खबर पर हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा प्रस्तावित है, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? देखिए अमन, वाराणसी में आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा है और शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर वो समीक्षा बैठक करेंगे। काशी विश्वनाथ काल भैरव में मत्था टेकेंगे। उसके साथ साथ जो प्रगतिशील परियोजनाएं हैं, जिनका शिलान्यास होना है, जिनका लोकार्पण होना है, उनको लेके पूरी तरह से मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। उसके साथ साथ वाराणसी में जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उसका स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। तो जो आज मुख्यमंत्री का आज और कल का दौरा है, अमन, बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के 23 तारीख के प्रस्तावित दौरे को लेकर वाराणसी आ रहे हैं और वो अमूल प्लांट से लेकर तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जिसकी प्रधानमंत्री को सौगात काशी वासियों को देना है, उसको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज समीक्षा बैठक करेंगे। कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे, तो उसके साथ साथ जो कार्यशील योजना है उसकी समीक्षा बैठक करेंगे और प्रधानमंत्री के हाथों जो लोकार्पित योजनाएं होने वाली हैं उसका भी समीक्षा बैठक करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये अहम दौरा है और देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। अमन, वहीं धर्मेंद्र, बात अगर वाराणसी की करें तो 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक लक फैक्टर रहा था वाराणसी। वहीं से प्रधानमंत्री मोदी सांसद हैं। कितना महत्व रहता है वाराणसी की सीट का उत्तर प्रदेश की राजनीति में? वहीं प्रधानमंत्री मोदी के अगर इस दौरे की बात करें तो कितना खास रहने वाला है ये दौरा?
देखिए अमन, सबसे बड़ी बात बता देना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जब जब अपने संसदीय क्षेत्र में आए हैं एक सांसद के रूप में आए और काशी वासियों को सांसद के रूप में सौगातों की झड़ी लग जाती है, और प्रधानमंत्री जब काशी में आगमन होता है प्रधानमंत्री का, तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है आचार संहिता लगने से पहले जो आखिरी दौरा या अंतिम दौरा माना जाता है, वो दौरा है संसद सत्र का। और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का जो ये दौरा होगा इस बार 2024 मिशन 2024 को साधते हुए होने जा रहा है, और हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात काशीवासी और पूर्वांचल को देने जा रहे हैं। और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जो पूर्वांचल कहा जाता है वो भाजपा का गढ़ है, और यहाँ से प्रधानमंत्री जो चुनावी शंखनाद होता है, जो योजनाओं की छड़ी होती है, और अपनी जनसभा के माध्यम से तमाम ऐसे तंत्र हैं जिससे प्रधानमंत्री सीधे तौर पे जनता से जुड़ते हैं और कनेक्ट होते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री का अगर मैं रूपरेखा बताना चाहूंगा तो 2014 का अगर आप देखें, चाहे 2019 का देखें, या अब आने वाला 2024 का जो शंखनाद होने जा रहा है, सेम तर्ज पे प्रधानमंत्री तीनों बार इसी तरीके से किए हैं, और तीसरी बार भी वही सेम कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री लेके चल रहे हैं। 2024 चुनाव के पहले प्रधानमंत्री वाराणसी में योजनाओं की झड़ी के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की राजनीति सीधे तौर पे साधते हुए नजर आएंगे, और काशी वासियों के हजारों करोड़ की सौगात देंगे। वहीं अगर ये जो दौरा अहम देखा जा रहा है, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम भूमिका होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कार्यशील योजनाएं प्रधानमंत्री की हैं और जो लगातार चल रही हैं, उससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटर करते हैं। डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से लगातार विकासशील विकसित संकल्प भारत का वो नारा देते हैं, वो लगातार साकार होते नजर आ रहा है। और इस बार भी प्रधानमंत्री का जो दौरा होगा उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आ रहे हैं और समीक्षा बैठक करेंगे। उनकी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास जो होना है उसका जाके स्थलीय निरीक्षण करेंगे। तो कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश की पूरी रूपरेखा है उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक लक्ष्मण रेखा की तरह खींचते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री जिस तरीके से उसको पूर्ण करते हैं और जो लोकार्पित करते हैं योजनाओं को, उस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उसकी समीक्षा कर उसकी प्रगति की ओर खुद वो मॉनिटर करते रहते हैं। तो कहीं न कहीं जो डबल इंजन की सरकार का तालमेल है वो चुनावी राजनीति की दृष्टि से देखा जाए, चाहे विकास की दृष्टि से देखा जाए, चाहे रोजगार की दृष्टि से देखा जाए, वो लगातार उत्तर प्रदेश नहीं आसपास के प्रदेशों के लिए भी एक अहम माना जाता है। अमन, वाराणसी दौरे पर रहने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, राज्यसभा सीटों के चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर सामने। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। 15 फरवरी को नामांकन का आखिरी दिन है। वहीं संख्या बल के अनुसार 7 सीटों पर जीत हासिल करेगी। वहीं सपा के खाते में 3 राज्यसभा की सीटें आएंगी। वहीं 10 राज्यसभा सीटों के लिए 25 नामांकन पत्र की बिक्री हुई है। सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह पर्चा दाखिल करते नजर आएंगे। वहीं साधना सिंह और संगीता बलवंत का नाम भी इसी बीच शामिल है। वहीं विधान भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आदि गंगा, गोमती और मां गंगा के संगम पर मार्कंडे महादेव धाम में मां गंगा के पावन तट पर श्रीराम शिवोत्सव मार्कंडे महादेव महोत्सव का आयोजन किया गया। पूरा तट भक्ति संगीत से सराबोर हुआ। भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा ने शानदार प्रस्तुति दी और अपने प्रसिद्ध भजनों पर सभी को झूमने को मजबूर कर दिया। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौबे ने पद्मश्री भजन सम्राट अनूप जलोटा से खास बातचीत की और कोर्ट के फैसले का भी स्वागत किया और भारतीय संस्कृति के बारे में क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ प्रख्यात गायक पद्मश्री अनूप जलोटा जी हैं और आज इन्होंने एक भजन संगीत मार्कंडे महोत्सव के दरमियान गाया है कि अयोध्या बनी, काशी बनी, अब मथुरा की बारी है। अनूप जी, जनता टीवी में पहले तो आपका स्वागत है और ये मेरा सौभाग्य कि आपसे बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि अयोध्या बनी, काशी बनी, मथुरा की बारी। एक बहुत अच्छे कवि हैं गुरेज सिंह जी, तो उनकी ये पंक्तियां उन्होंने मुझे भेजी थी। तो जब मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा बहुत पूरी की तो मेरे मन में आया कि ये पंक्तियां मैं वहां गाऊं।
मैंने वहाँ जितने टीवी चैनल थे सबको मैंने ये पंक्तियां गा के वहाँ सुनाई, तो बहुत प्रसन्न हुए। आपको यहाँ पे सुना देता हूँ। काशी बदली, अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है। राम खड़े हैं लिए धनुष और बंसी बजने वाली है। अनूप जी, ज्ञानवापी का भी मामला चल ही रहा है और व्यासपीठ का पूजा प्रारंभ हो गया है और ये हिंदुओं के लिए एक बड़ी विजय भी मानी जा रही है। और वहीं लगातार मुस्लिम पर कोर्ट भी निर्णय को खारिज कर रहा है। एक आप गायक हैं और पद्मश्री हैं, आपके इस जो आदेश बराबर आ रहे हैं कोर्ट के और इसका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम ऐसे मुस्लिम संगठन जो विरोध करते जा रहे हैं, एक भारत के नागरिक की हैसियत से आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें जीत और हार की बात नहीं है, इसमें सत्य और असत्य की बात है कि क्या वो स्थान मंदिर था, क्या उस स्थान में हम लोगों के इष्ट देव की पूजा होती थी। अगर ये सब सत्य है तो फिर वो स्थान हम लोग के लिए हमारा एक तीर्थ स्थान है और यही अयोध्या का फैसला हुआ। आपने देखा कितना सुंदर मंदिर बन गया है कि पूरा संसार लालायित है आने के लिए। अब जो अमेरिका से लोग आते हैं वो ये नहीं कहते कि हमको ताजमहल देखना है, वो कहते हैं हमको अयोध्या जाना है और रामलला का मंदिर देखना है। अब ताज सेकेंडरी हो गया। कितनी बड़ी बात है कि लोगों के अंदर के भाव जो है वो भगवान राम ने कितने सुंदर कर दिए हैं कि वे आना चाहते हैं पूरे संसार से और दर्शन करना चाहते हैं रामलला। आपके भजन गाने के दरमियान कुछ चीजें हमें पता चली कि भारत के कई राज्यों में आप एक आयोजन करने जा रहे हैं अपने संस्था द्वारा, और किस तरीके का आयोजन होगा और क्या मैसेज रहेगा भारतवासियों को? कुछ समय पहले मैं योगी जी से मिला था, हमारे मुख्यमंत्री जी। तो योगी जी ने मुझे कहा कि आप ये काम करिए कि जितने घाट हैं वहां पर कार्यक्रम कीजिए, वहां के कलाकारों को प्रस्तुत करिए, उनका हौसला भी बढ़ेगा और साथ ही साथ उन्हें एक अच्छा एक निर्देश भी दीजिए कि किस तरह वो अपने जीवन को चलाएं। तो हम जितने घाट हैं उन पर काम कर रहे हैं, शुरू कर दिया है ऑलरेडी। तो ओंकारम नाम के हमारी जो संस्था है वो इस काम में जुट गई है। अब जो प्रतिभाएं हैं जगह जगह की उन्हें हम बताएंगे। हमारे साथ अनूप जी थे और इन्होंने कहा कि अयोध्या बनी मथुरा बनी, अयोध्या बनी काशी बनी, अब मथुरा की बारी है, बंसी बजने वाली। कैमरा पर्सन राकेश के साथ धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार का कहर, डिवाइडर से टकराई प्राइवेट बस, हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल। कानपुर में कमिश्नर ने जाम समस्याओं का किया औचक निरीक्षण, अवैध अतिक्रमण को किया ध्वस्त, दोबारा अतिक्रमण करने पर दी चेतावनी। पीलीभीत में युवती के साथ गांव के ही युवक ने की मारपीट, पुलिस अधीक्षक को दिया गया शिकायती पत्र, न्याय की लगाई गुहार। महोबा में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया किशोर, नाजुक हालत में हायर सेंटर किया गया रेफर, पुलिस कर रही मामले की जांच। महोबा में अज्ञात कारणों के चलते विवाहिता ने लगाई फांसी, गंभीर हालत में हायर सेंटर किया गया रेफर, चल रहा इलाज। इटावा के ग्राम पंचायत में होली में नाला निर्माण में ठेकेदार की लापरवाही, मानक से नहीं हो रहा काम, ग्रामीणों में आक्रोश। प्रयागराज में डग्गा मार वाहन ने दूल्हे की गाड़ी समेत रोडवेज की बस में मारी टक्कर, एक महिला और बच्चा गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। श्रावस्ती में डीएम और एसपी ने पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र का किया निरीक्षण, सीसीटीवी कैमरों से की जांच, अधिकारियों कर्मचारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिए निर्देश। आगरा से प्यार में चोट खाए आशिक का बड़ा कारनामा, प्रेमिका के नाम पर बने अस्पताल में बम होने की दी झूठी सूचना, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगरा में जन समस्या को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश, हनुमान चालीसा का पाठ कर जताया विरोध, कई बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन बेसुध। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।